अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो बेटा, खैरियत से हो? हाँ भाई, सुनैना आ गई, कैसे हैं बेटा? वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, अंशरा, कैसे हो मेरे बच्चे हो? चलें। हैदर आर यू देयर? राहिमा, आयजा भी आ गई, अलिशबा। चलें चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, ऑलमोस्ट काइनेमेटिक्स फिनिश किया हम लोगों ने ना। आज से हम लोगों ने डायनामिक्स के चैप्टर को स्टार्ट करना है। इट विल बी द चैप्टर नंबर 3 और इसका आज पहला लेक्चर है हमारे पास। कैसे हो हैदर, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। आशिर, क्या हाल है बेटा? खैरियत से हो? सब सही चल रहा है? चलें, डन हो गया, बेहतरीन हो गया। चलें, अल्लाह का शुक्र है। फातिमा, बस मुझे एक चीज बता दो, काइनेमेटिक्स का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया? काइनेमेटिक्स का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से? कोई प्रॉब्लम नहीं है? बुक के न्यूमेरिकल भी करा दिए, कुछ अलग से तुम लोग को सवाल दिए थे वो भी हो गया होगा? बोलो यस और नो। जी एवरीवन, थैंक यू। चलो चलो, डन हो गया, बेहतरीन रिस्पॉन्स किया। ओके सुनैना, अंशरा, थैंक यू। ओके फातिमा, चलें, डन। चलें, हैदर आर यू देयर? आशिर, अलिशबा, आयजा। चलें, वी हैव राहिमा ऑल्सो। तो स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज थोड़ी सी बात मैं कर लूँ कि ये जो हमारे छाजो प्लेटफॉर्म से जो हमारे पास क्लास 9 का स्केड्यूल फॉलो हो रहा है वो मंडे से फ्राइडे एज इट इज फॉलो हो रहा है, ऐसे ही है ना। और इस मंडे से फ्राइडे में आपके पास ऑब्वियसली कंप्यूटर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस अभी वहाँ पर पास ऑन है। और इसी टाइम टेबल को अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। एक अनाउंसमेंट ये था कि कल आशूरा की वजह से आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है? ओके, कल सर वकास की क्लास होती, मैथ्स की, वो क्लास नहीं होगी, ठीक है बेटा। नाउ स्टार्ट करें, अपने काम पर आ जाते हैं आज बेटा। देखो आज हमने क्या डिस्कस करना है, आज हम लोगों ने बात करनी है, डिस्कस करना है डायनेमिक्स चैप्टर नंबर 1 में और क्लास 9 के डायनेमिक्स में। आज लेक्चर नंबर 1 में हम बात करने जा रहे हैं मेरा बेटा, आज हम बात करेंगे फोर्स एंड मोमेंटम में। बोलो यस और नो। जी एवरीवन, फोर्स एंड मोमेंटम पे बात करने जा रहा हूं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं डायनेमिक्स के बारे में तुमसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो फिजिक्स को जब सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था तो फिजिक्स के सबसे पहली ब्रांच क्या थी मेरा बेटा? मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस किया था, ऐसे ही है ना? यस और नो। मैकेनिक्स के बारे में बात की थी। और इस मैकेनिक्स पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो मैकेनिक्स है कितने टाइप्स? मैकेनिक्स के अपने कितने टाइप्स थे? बोलो यस और नो। हाँ, कितने थे? 2। एक काइनेमेटिक्स हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया और चैप्टर नंबर 3 में आज हम उसका लेक्चर नंबर 1 पे बात करेंगे डायनेमिक्स में। और लेक्चर नंबर 1 में आज हम लोग ने ऑब्वियसली बात करना है फोर्स एंड मोमेंटम पर। फोर्स एंड मोमेंटम पर बात करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग तमाम बच्चे इसी तरह हमारे साथ बने रहोगे और बहुत अच्छे तरीके से देखोगे। इस सवाल में, इस चैप्टर में भी बहुत अच्छे सवालात हैं, एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। जैसे फ्रिक्शन का टॉपिक है, जैसे न्यूटन्स लॉ का टॉपिक है। आज हम लोग ने फोर्स एंड मोमेंटम को डिस्कस करना है तो इससे भी सवालात आते जरूर हैं, जिसमें न्यूमेरिकल का भी पोर्शन आ सकता है। ऑब्वियसली हमारे पास थ्योरेटिकल सवाल भी हैं, जिसमें अगर शॉर्ट सवाल होगा तो ऑब्वियसली वो 3 नंबर का बनेगा और अगर लॉन्ग सवाल होगा तो ऑब्वियसली फिर वो 6 नंबर का बन रहा होगा, ठीक है? चलें स्टार्ट करें। आर यू रेडी एवरीवन? तो फॉर समथिंग स्पेशल लेक्चर, ओके ना? स्टार्ट करें। आर यू रेडी एवरीवन? हैदर मेरा बेटा ओके? चलें, ओके की रिपोर्ट आ गई। माज भी आ गया। माज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरा बेटा? अंशरा, उमर भी आ गए हमारे मीटिंग में, थैंक यू। उस्मान भी आ गए हैं। चलें ओके, स्टार्ट करें। नाउ अब अगर मैं तुमसे फोर्स एंड मोमेंटम के बारे में बात करूं और आज का हमारे पास डायनेमिक्स का पहला लेक्चर है, तो सबसे पहले तो मैं डायनेमिक ही बता देता हूं तुम्हें है क्या। तो डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ द मोशन व्हाट वी हैव। इस मोशन के बारे में बात करेंगे विद रेफरेंस टू द फोर्स। मतलब अब फोर्स का होना क्या है बेटा? जरूरी है। बेहतरीन हो गया। अंशरा थैंक यू। उमर वालेकुम अस्सलाम। आओ, उसके बाद द कॉमन फोर्स। आमतौर पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इफेक्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आमतौर पर किसी भी बॉडी की जो मोशन है ना, वो उसका मास, जैसे मास बहुत ज्यादा है तो बॉडी स्लो मूव कर रही होगी, मास बहुत कम है तो बॉडी तेजी से मूव कर सकती है। इनवर्स रिलेशन है, न्यूटन लॉ में जाके हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है? परेशान नहीं होना है। और इसी के साथ साथ अगर सरफेस में, जिस सरफेस में किसी बॉडी को हम मूव कर रहे हैं उस सरफेस में अगर फ्रिक्शन मौजूद है तो देयरफॉर तुम्हारे पास
उसको मूव करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उसमें बॉडी बहुत आराम से मूव हो सकती है। ओके, अब इस पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो एक डायनेमिक्स में देखो, एक अंकल है हमारे पास, क्या कर रहे हैं भाई, एक बॉल को कश्ती में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। एक फोर्स है जिसमें ये एक्सरसाइज है डेली रूटीन का हमारे पास, लेकिन इसके ऊपर भी क्या है, वेट को उठाने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, फोर्स लगा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर इस एनिमेशन में तुम देखोगे ना तो तुम्हारे पास एक बॉल जरूर है, और वो बॉल के पैरामीटर में बॉल को हम थ्रो करने जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब ये जो बॉल थ्रो हो रहा है या मूव हो रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय द पासर, जो पास कर रहा है, इसी के साथ साथ फोर्स बिटवीन ये ग्रास और बॉल के दरमियान में, ये हमारे पास ऑब्वियसली एक ऑब्स्ट्रक्शन है। और इसमें अगर मैं डिस्कस करूं तो तुम्हारे पास बॉल जब इसके साथ हिट करेगी तो हिट करने के बाद टेपर से टकरा कर कहां जाएगी भाई, वापस चली जाएगी, ऐसे ही है। और आगे जाकर थोड़ा सा मैं तुम्हें एक हिंट जरूर दे दूं, ये तुम्हारे पास रोटेशनल डायनेमिक्स में तुम पढ़ोगे अपने इंटर लेवल में जाकर, क्योंकि अब थोड़ा सा इंटर में भी फील अच्छा आने वाला है, बुक चेंज हो रही है और सारा कोर्स चेंज होने के बाद तुम्हें इंटर का भी कंसेप्ट यही 9 मैट्रिक में बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाए तो तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी आगे जाकर, जब तुम अपने इंटर लेवल और यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे होगे तो इट विल हेल्प यू ग्रेटली, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलें स्टार्ट करें, चलो ओके, यहां तक डन है, ओके की रिपोर्ट है, थैंक यू सो मच एवरीवन। जी मेरा बेटा ओके ना, स्टार्ट करें। चलें, डायनेमिक्स के बारे में हमने बात कर ली, आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले फोर्स पे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस फोर्स? तो फोर्स के लिए हमारे पास क्या होता है, फोर्स बेसिकली एक ऐसा एजेंट है जो बॉडी के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। आइदर बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड या सम स्पीड, ओके ना, कुछ मोशन से मूव कर रहा होगा और उस बॉडी को मूव करने के लिए और रोकने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जो हमारे पास पैरामीटर है वो ऑब्वियसली फोर्स का है। जिसमें देखो भाई ये क्या कर रहा है भाई, मास क्या कर रहा है, मास एक कार को मास रोकने की कोशिश कर रहा है। मास क्या कहते हो यार, हाँ भाई, मास पूरी एफर्ट कर रहा है भाई, मास पूरी एफर्ट कर रहा है कि सर किसी तरह भी ना ये रुक जाए, हाँ ये रुक जाए। तो कार को रोकने के लिए मास को क्या लगाना होगा भाई, मास क्या लगा रहा है, मास मेरा बेटा क्या लगा रहा है, ऑब्वियसली फोर्स लगा रहा है। अच्छा, अब ये जो फोर्स लगा रहा है ये फोर्स 2 पैरामीटर से है। कार को रोकने के लिए जो फोर्स की जरूरत है, गौर से सुनना उस्मान, कार को रोकने के लिए जो फोर्स की जरूरत है उसके लिए तुम्हें लाजमी होगा कि तुम उतनी ही फोर्स लगाओ। अगर कार को रोकने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स की जरूरत है, आप 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे देन यू विल बी फेल्ड। हाँ, लेकिन इट डजंट मीन कि फोर्स नहीं लगी, फोर्स लगी, रिक्वायर्ड फोर्स नहीं है। बोलो यस और नो, ओके ना, ये बात समझ में आ गई। ओके की रिपोर्ट आ गई, थैंक यू फातिमा उस्मान, थैंक यू। ओके की रिपोर्ट आ गई और वी हैव आल्सो माद आ गया चैट बॉक्स में। ओके फातिमा डन। अंशरा आर यू देयर मेरा बेटा? राहिमा कहाँ गई? सुनैना जी, अलिशबा और आयजा भी हैं। आशिर कैसे हो? स्क्रीन इज नॉट क्लियर जी, स्क्रीन इज नॉट क्लियर, व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग। अब क्लियर हुआ? बोलो अब क्लियर हो गया? उमर अब क्लियर हो गया? सुनैना स्क्रीन क्लियर है सारे बच्चों को? हाँ रिकनेक्ट। उस्मान स्क्रीन क्लियर आ रहा है? अंशरा कह रही है सर क्लियर है यार, क्लियर है, ठीक है, रिकनेक्ट हो जाओ, रिकनेक्ट हो जाओ, थैंक यू। ओके ओके, चलो मेरे बच्चों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेरा बेटा ना, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस फोर्स के साथ साथ फोर्स की कुछ कंडीशन। अब फोर्स में जो एग्जाम में सवाल आ सकता है वो बाय डेफिनेशन फोर्स को पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ डेफिनेशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं एवरीवन? फोर्स से फोर्स को हाँ एफ से डिनोट करते हैं मेरे बच्चे। और जो फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स की यूनिट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं मेरा बेटा, तो फोर्स की यूनिट तुम्हारे पास एक न्यूटन है। न्यूटन बेसिकली इज नॉट द यूनिट, इट इज व्हाट वी हैव द नॉमेनक्लेचर के जिस साइंटिस्ट ने जिस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा काम किया उसके नाम से वो यूनिट मंसूब कर देते हैं हम। लेकिन अदर देन दिस अगर मैं आपको जनरल पैरामीटर बताऊं तो फोर्स की यूनिट
kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। इट इज बीइंग F इज इक्वल टू ma से ये ड्राइव होकर आया। ओके ना। इसी के साथ साथ अब देखो गौर से सुनना, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स कैन बी मेजर बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को स्प्रिंग बैलेंस के जरिए हम क्या कर सकते हैं मेरा बेटा, मेजर कर सकते हैं। यस और नो एवरीवन। और इसी के साथ साथ देखो ये तुम्हारे बुक में ही एक डायग्राम बनी हुई है मेरा बेटा, यहाँ डायग्राम या फिगर नंबर 3.1 में देखोगे तो एक कार को पुश किया जा रहा है, जबकि कार का वेट डाउनवर्ड है, पुश राइट पर है, फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट द मोशन है और रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड अपवर्ड है। यस और नो एवरीवन, क्या कहते हो यार? हाँ बिल्कुल। और यही डू यू नो, और यही तुम्हारे पास बुक में इसकी पूरे पैरामीटर ऐसे गिवन है। बोलो ओके, डन करो तो आगे चलूं। उमर आर यू देयर मेरा बेटा? जी माज मेरे बच्चे, ओके की रिपोर्ट आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम किसी कार को पुश करते हैं तो अगेंस्ट जो फोर्स लगती है वो फ्रिक्शन है, अगेंस्ट जो फोर्स लगती है वो फ्रिक्शन है। ओके ना। और ग्रेविटी का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड जाएगा मेरा बेटा, ऐसा ही है ना। डन, थैंक यू माज। ओके ना। फिगर के लिहाज से मैं बता रहा हूं, कार को पुश किया राइट पर, जब कार को राइट पर पुश करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगी भाई? लेफ्ट पर लगेगी। ओके ना। तो कार राइट पर आ गया हमारे पास एक कंडीशन में। तो कार को जैसे मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे लिहाज से, तो वो राइट कंडीशन में अगर राइट पर मूव कर रही है ना, वो राइट पर मूव कर रही है तुम्हारे लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट। थैंक यू। चलो आ जाओ भाई। मोमेंटम याद आया? अब मोमेंटम को हम बेसिकली, ये बिल्कुल क्लास 9 का लेक्चर है, तो पहली दफा तुम लोग पढ़ रहे हो तो मोमेंटम को थोड़ा सा फील करो। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक बॉल को हिट करते हैं ना, जब एक बॉल को हिट करेंगे तो ये टू गेट द मोमेंटम गोइंग, याद है ना? एक कमेंट्री में एक जुमला सुनते हो तुम लोग, तो उसको मैं समझाता हूं कैसे, कुछ इस तरह से। देखो बोलते क्या है, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दिस। ठीक, इसमें नोट करो, अगर मैं तुम्हें 3 अलग अलग एग्जाम्पल से शो करने की कोशिश करूं। देखो सबके लिए वेलोसिटी में 10 रखा, ओके ना। तो वेलोसिटी फिक्स हो गई है 10। अब अगर मैं आपसे बात करूं और आप मुझे रिस्पॉन्स करो, बताओ भाई, पहले वाली कार का मास है 5 kg, तो बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा? एवरीवन, इसका मोमेंटम कितना होगा? पहले वाली कार का मास 5 kg है, तो इसका मोमेंटम बन जाएगा मेरा बेटा, हैविंग दिस 5 into 10 इट इज 50 kg मीटर पर सेकेंड। बोलो यस और नो। ठीक है। दूसरे वाले कार का मास अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं तो ये 15 kg है। दूसरे वाले कार 15 kg है। अब 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज बीइंग 150 हैविंग दिस kg, और ये मीटर पर सेकेंड। थैंक यू। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बात करूं हैविंग दिस 30 और ये 35 kg, सॉरी, अब 35 को तुम मल्टीप्लाई करोगे उस्मान, क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया मेरे बच्चों। तो दिस 350 हैविंग दिस kg एंड दिस मीटर एंड पर सेकेंड। तो जैसे जैसे मास बढ़ा, फिर से बोलो, जैसे जैसे मास बढ़ा, भाई मैं तुम लोग की आवाज भी सुन लूंगा, बैठे बैठे भी बोलोगे ना, मुझे फील आता है, मुझे तो यही फील है कि मेरे बच्चे सामने बैठे हुए हैं। ऐसे ही है ना, ऐसे ही ना भाई। और पहले डेस्क में तो मेरा मास बैठा हुआ है, उस्मान बैठा हुआ है, और इधर गर्ल्स की तरफ तो अंशरा बैठी हुई है और वो सुनैना। सबसे पहले तो यही लोग आते हैं। ऐसे ही है ना भाई, क्या बात है, क्या बात है। और कुछ बैक बेंचर भी मैं पहचानता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, हाँ मैं पहचानता सबको हूँ बेटा, टेंशन नहीं लेना है। और सुनो मैं तुम्हें फील कराता हूँ। तो मास के लिहाज से अगर मैं तुम्हारे लिए बात करूँ तो हमारे पास क्या कंडीशन हुई, तो हमने कहा मास बढ़ रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है। अब और गौर से सुनना, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 50 kg है, ये रेस्ट पोजीशन में, मोमेंटम कितना जी? एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 50 kg है, रेस्ट पोजीशन में मोमेंटम कितना जी? एवरीवन, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 50 kg है और रेस्ट पोजीशन में vi 0, और अगर vi 0 है तो दिस p इज इक्वल टू हैविंग दिस mv, दिस 50 into 0 हैविंग दिस 0। अरे यस और नो जी चैंपियंस एवरीवन। अरे अंशरा थैंक यू यार, ओके मेरा बेटा, फातिमा, राहिमा थैंक यू, अलीजबा ओके, उमर बेहतरीन हो गया। चलें
ओके, तो उम्मीद है कि यहां तक अभी तक, हाँ सर कैसे कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 आएगा ना उस्मान, क्या कहता है यार, है ना, कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 होगा ना, क्या बोलते हो यार, थैंक यू, परफेक्ट। और सुनो इस कंडीशन को मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करता हूं मोमेंटम में, और मोमेंटम में मैं क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो वो मोमेंटम बिकम 0। तो फिर अब मोमेंटम की एक नई डेफिनेशन आ गई कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कांस्टेंट इन अ बॉडी। आमतौर पर क्वांटिटी ऑफ मोशन कोई भी बॉडी जो कंटेन करता है वो बेसिकली उसके क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम को ठीक है कि हम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी भी पढ़ते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन में याद रखना मास टाइम वेलोसिटी भी बोला जा सकता है। उमर थैंक यू, ओके, खदीजा भी आ गई हमारी क्लास में। अब गौर से सुनो, अब पैरामीटर में तुम्हें समझाता हूं, यूनिट ऑफ मोमेंटम पढ़ा चुका हूं, फिर लेकर आया हूं, वजह क्या है सुनो। इसमें एक चीज ये है कि आपको यहां से डिस्कस करना है कि दिस के मीटर पर सेकेंड मतलब केजी मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड। इसको बराबर प्रूफ करना है। स्टार्ट करें, प्रूफ करा दूं। हाँ भाई, मास क्या कहता है यार, उमर, अंशना मेरा बच्चा, चलो सुनैना, राहिमा, हैदर, फातिमा, आशिर, चलो अलिजबा, आयजा मेरा बेटा, यस और नो। हाँ, इसको फील करा दूं तुम्हें मैं, बोलो ओके की रिपोर्ट आई, आपने कहा यस सर बिल्कुल ओके। तो सुनो, मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं आपके लिए दिस लेफ्ट हैंड साइड लेकर काम करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलता है केजी हैविंग दिस मीटर एंड दिस पर सेकेंड। अब अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूं तो मुझे चाहिए न्यूटन, और न्यूटन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, न्यूटन के लिए मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग, जी बेटा, न्यूटन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, हैविंग दिस मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेकेंड। तो अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, तो दिस केजी मीटर पर सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई किया सेकेंड से और डिवाइड भी किया सेकेंड से। अब नोट करोगे, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं, तो मेरे पास ऊपर केजी और दिस मीटर एंड दिस सेकेंड, ये दोनों सेकेंड आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो सेकेंड का स्क्वायर इनटू सेकेंड आया। अब गौर से सुनोगे मेरा बेटा कि तुम अच्छी तरह ये बात जानते हो, तुम जानते हो कि दिस केजी, दिस मीटर, दिस सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। देयरफॉर इस कंडीशन में इस पूरे फैक्टर की जगह मेरे पास आ जाएगा क्या मेरा बेटा, मेरे पास आ जाएगा दिस न्यूटन और ये सेकेंड, और यही RHS है। अरे यस और नो जी चैंपियंस एवरीवन, क्या बोलते हो यार, ओके की रिपोर्ट आ गई, आसान लग रहा है जी, आसान जी, थैंक यू वेरी मच, ओके मेरा बेटा जी। मास मेरा बेटा, पहले तो मुझे न्यूटन बनाना था, सबसे पहले गौर से सुनो, पहले तो मुझे न्यूटन बनाना था। अगर मैं न्यूटन के बारे में तुमसे डिस्कस करूं तो मेरे पास इसकी कंडीशन क्या आ जाएगी मेरा बेटा, न्यूटन के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे चाहिए, तो इसीलिए मैं मल्टीप्लाई डिवाइड किया सेकंड से, तो डिनोमिनेटर का सेकंड डिनोमिनेटर के सेकंड से मल्टीप्लाई होके सेकंड का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया मेरा बेटा। और जब ये स्क्वायर बना तो हमारे पास इसकी कंडीशन क्या बन गई कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो न्यूटन है, और एक सेकंड रह गया, तो दिस इज व्हाट वी हैव, न्यूटन सेकंड। यस और नो एवरीवन, जी मेरा बेटा है, ओके की रिपोर्ट आ गई, थैंक यू। चलो फिनिश मेरे बच्चों, डन करो तो आगे चलो जी बेटा, चलें, डन हो गया, बेहतरीन है, चलें भाई चलें। एक कंडीशन तो हमारे पास आ चुकी मेरे बच्चे, जिसमें हमारे पास, हाँ, जिन बच्चों के लिए स्क्रीन ब्लर आ रही है ना, वो रिजॉइन हो जाओ, स्क्रीन ब्लर आ रही है। चलें, तो एक कंडीशन तो हमारे पास ऐसे हो गई, जिसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया मोमेंटम के पैरामीटर में। अब
तो अब हमारे पास एक कंडीशन थी जिसमें हम लोग ने मोमेंटम को डिस्कस किया, लेकिन एग्जाम में मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम का एग्जाम में क्या पैरामीटर है, उसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मोमेंटम का एग्जाम में पैरामीटर ये कि सबसे पहले मोमेंटम को डिफाइन करो, तो डिफाइन मोमेंटम वाली बात तो आ गई, मोमेंटम को डिफाइन करो तो डिफाइन मोमेंटम वाली बात आ गई कि what we have the momentum of an object is equal to the mass multiplied by the velocity, okay ना, या the quantity of motion या the amount of motion contained by an object is called what we have the momentum। लेकिन एग्जाम में क्या है, जब कभी भी कोई डेफिनेशन आएगी तो यू हैव टू रिटर्न द नोटेशन, यू हैव टू रिटर्न द इट्स नेचर, आइदर इट इज स्केलर और वेक्टर, एज वेल एज यू मस्ट हैव टू राइट ऐसा यूनिट, करेक्ट ऐसा यूनिट ना, ओके ना। अच्छा, अब करेक्ट ऐसा यूनिट में अब मैं बात करता हूं, नोटेशन में क्या है, इट इज व्हाट वी हैव डिनोटेड बाय पी, एज वेल एज अगर मैं आपसे बात करूं मेरा बेटा तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है मोमेंटम, और अगर मैं इसके ऐसा यूनिट के बारे में बात करूं तो इट इज बीइंग kg मीटर पर सेकेंड विच इज ऑलवेज बीइंग इक्वल टू न्यूटन सेकेंड, यस और नो जी। और एक और चीज इसमें ऐड करा दूं कि हैविंग दिस फॉर्मूला, और इसके फॉर्मूले में तुम क्या लिखोगे, P इज इक्वल टू mv। और जैसे कि मैं शुरू से 5 चीजें तुम्हें रिमाइंड कराते हुए आया हूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो हम इनिशियल स्टेज में 9 मैट्रिक में जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं और आगे जाके अपनी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव टू लर्न अबाउट 5 थिंग in every physical quantity। First of all definition, then you have to notation, then you have to learn about nature, either it is scalar or vector, then you have to write unit as well as the formula। These are the 5 basic factor of a physical quantity। if you learn this ना, then आगे जाके तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, yes or no। क्या बोलते हो यार, समझ आया? ओके की रिपोर्ट आ गई, स्क्रीनशॉट लोगे, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलो डन हो गया। तो ये पैरामीटर हमारे पास था जिसमें हम इक्वेशन के लिहाज से बात कर रहे थे, उसकी न्यूटेशन फॉर्मूले के लिहाज से बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अब हमारे पास क्या है। अब अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं ना, जी बिल्कुल बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो उमर, मेरा इंतजार नहीं करो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्लिक की तो दूरी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो ओके, अब सुनो, अब आज का प्रॉब्लम नंबर 1 अगर मैं तुमसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए डिस्कस कर लूं कि आकार ऑफ मास, दिस इज व्हाट वी हैव मास m as well as moving with velocity 2 meter per second, this is v, its momentum can be calculated as। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है तुम्हारे बुक से, और ये एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर मैं तुमसे बात करूं ना मेरा बेटा, मोमेंटम किसके बराबर, जी एवरीवन, मोमेंटम किसके बराबर, जी थैंक यू, P इज इक्वल टू mv। क्या बोलते हो यार? हाँ, तो डाटा बनाओगे, यू डोंट हैव टू फॉलो द सॉल्यूशन मेथड व्हिच आर गिवन यू इन योर बुक ना, बिल्कुल जो तुम्हारे बुक का सॉल्यूशन मेथड, इट डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, बुक का सॉल्यूशन मेथड का कोई इशू नहीं है। आपने डिस्कस क्या करना, आपने डिस्कस ये करना है कि आपको डाटा बनाना है, टू फाइंड लिखने हैं, सॉल्यूशन में वी नो डेट करके P इज इक्वल टू mv रखकर सॉल्व करोगे। बोलो यस और नो, हो जाएगा? क्या बोलते हो यार? ओके की रिपोर्ट आ गई, डन, यस और नो? चलो ओके अंशरा, थैंक यू फातिमा, बेहतरीन हो गया उमर, ओके मेरे बच्चे, चलें डन। राइमा आर यू देयर? सुनैना मास थैंक यू, उस्मान ओके की रिपोर्ट आ गई, बेस्ट हो गया मेरे बच्चे, बेहतरीन हो गया। आशिर आर यू देयर? राइमा भी आ गई, अलिशबा आर यू देयर? मेरा बेटा बेहतरीन है, चलो थैंक यू एवरीवन। नाउ अब अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना, अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तुम्हारे अगले सवाल के ऊपर, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या बोलता है? एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे ये बुक के ही सॉल्व एग्जाम्पल है आपके पास, जिसमें एक मास है 60 kg का, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड विच इज व्हाट वी हैव v, व्हाट इज इट्स मोमेंटम? बोलो यस और नो। इज इट क्लियर फॉर यू कि सर ये तो बहुत सिंपल है कि मेरे पास मास गिवन, मेरे पास वेलोसिटी गिवन, मुझे मोमेंटम निकालना है, मुझे 60 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मेरा आंसर 300 आएगा। क्या बोलते हो यार? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई, यस और नो एवरीवन? हैदर क्या हाल है भाई? ओके हो गया। राहिमा मेरा बच्चा, आशिर आर यू देयर? अलिशबा, आयजा मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच, ओके
एक बात ऐसी पूछूं, एक बात ऐसी तुम लोग से पूछूं, पूछ लूं भाई, एक बात मैं पूछ लूं, ये जो मैं इतने फ्लो से पढ़ा रहा हूं, तुम लोग काम भी इतनी तेज कर रहे हो ना, या मैं तेज पढ़ा दिया तुम्हें? क्या बोलते हो? हाँ, या तेजी आ गई तुम लोग में? 2 महीना हो गया हमें, हाँ 2 महीना हो गया, तेजी आ गई है, तेजी आ गई है, हाँ बिल्कुल तेजी आ गई। तमाम बच्चे बोल रहे हैं सर तेजी आ गई है, टेंशन नहीं है। हाँ थैंक यू, चलो भाई थैंक यू उमर। ओके ओके, ऑलवेज बीइंग थम्स अप। 1 मंथ में, उस्मान कह रहा है 1 महीने में निखार आ गया। चलो डन, ओके आ गया भाई। अब हमारे पास मोमेंटम के बुक का सवाल है, मोमेंटम के बुक का सवाल। ये बुक के न्यूमेरिकल नंबर है आपके पास। जब मोमेंटम के टॉपिक में जाओगे ना, बुक में मोमेंटम के टॉपिक में जाओगे तो न्यूमेरिकल नंबर 1 का पार्ट भी है। देखो मिला नहीं मिला, क्या बोलते हो यार? आशिर बेटा, अंशरा मिल गया बेटा बुक से ये सवाल? पेज नंबर जरा बताना, चेक तो करूं। हाँ पेज नंबर बताना किसको किसको मिला बुक से ये सवाल, बिल्कुल एज इट इज किसको किसको मिल गया? जी एवरीवन, जी मेरे शहजादो। ओके, तो अब इस सवाल पे मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से। अब सवाल के मुताबिक अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं, इसको आइडेंटिफाई कर लूं, तो हमारे पास इसकी कंडीशन क्या है? बहुत गौर से सुनना मेरे बच्चे। दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट वी हैव, फाइंड द अमाउंट ऑफ अ बॉडी, तो मोमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास, ये कितना? 6 kg मूविंग विथ, मूवमेंट मालूम करना है, मास और वेलोसिटी गिवन है। इट इज बीइंग एज सिंपल एज यू कैन गेट। पेज नंबर 83 में तुम्हारे पास मोमेंटम का एक टॉपिक है, उस टॉपिक को अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये मेरे पास आ जाएगा मेरा बेटा, ऑब्वियसली इसका पार्ट भी है, और आंसर आ जाएगा अगेन P इज इक्वल टू mv। अच्छा मैं तुम्हें सॉल्व नहीं करा रहा हूं, इट डजंट मीन कि तुम कर नहीं रहे हो। क्या कहते हो, कर लोगे ना? हाँ इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया कि सर ये तो आसान हो गया, मुश्किल चीजें पढ़ाया करें हमें, क्या बोलते हो? यस ओके ओके, थैंक यू मेरे बच्चों। चलें, एक पैरामीटर तो हमारे पास ये भी आ गया जिसमें हमने, हाँ बच्चों वाला है। उस्मान कह रहा है सर जी बच्चों वाला है, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे हमारे पास जी मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं जी। थैंक यू माज, आंसर निकाल लिया आपने, थैंक यू। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। आर यू रेडी एवरीवन? कुछ बात करता हूं, कुछ प्रूफ कराता हूं, बोलो यस और नो। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, बोलो ओके की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके अब सुनो, गौर से सुनना, गौर से सुनना। हैविंग दिस, बोलो बेटा, वी नो डेट F इज इक्वल टू ma, बोलो यस और नो, बोलो ओके की रिपोर्ट आई। F इज इक्वल टू ma, मेरे साथ साथ चलना, मेरे साथ साथ चलना। ओके, अगर मैं इसी F इज इक्वल टू ma में मैं आपसे बात करूं, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है vf माइनस vi अपॉन tk, तो देयरफॉर अब तुम इसमें इस इक्वेशन में f अपनी जगह पर, m अपनी जगह पर, a की जगह vf माइनस vi अपॉन t लिख सकते हो। यस और नो, बोलो हाँ बेटा। ओके ओके मेरा बेटा, डोंट रिप्लाई विथ ईच अदर ना, अपने आपस में बातें नहीं करते बच्चे। बिल्कुल, मेरी सारी कंसंट्रेशन किसके ऊपर है? बोलो चलो बच्चा पार्टी, मेरी कंसंट्रेशन का है। तुम लोग को फील आता है कि मैं 1 सेकंड के लिए भी तुम लोग को आगे पीछे हो सकता हूं? नहीं ना, सारी कंसंट्रेशन मेरी बच्चों पर। बोलो यस और नो, बोलो ऐसे ही होता है ना? हाँ सारी कंसंट्रेशन बच्चों पे, तो मैं चाहता हूं बच्चों की सारी कंसंट्रेशन मेरे लेक्चर पर। क्या बात है यार, चलो आओ। तो आपने कहा यस सर, एक पैरामीटर तो हमारे पास हल हो गया। नाउ अब अगर मैं इस पे इसके डिस्कस करूं कि दिस, ऊपर न्यूमिनेटर में तुम्हारे पास आ जाएगा mvf माइनस, यहां पर मैं मजीद इसको डिस्कस करूं mvi अपॉन t। अब अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं मेरे बच्चों कि क्योंकि mv p के बराबर है, तो अगर vf तो pf, इसी तरह mvi तो pi। अरे यार क्या बोलते हो, क्या बोलते हो यार? ओके हुआ, आपने कहा हाँ सर mv इज इक्वल टू p के बराबर है। वेलोसिटी फाइनल तो मोमेंटम फाइनल, वेलोसिटी इनिशियल तो मोमेंटम इनिशियल। ओके, अगर ये बात ठीक हो गई, ऊपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे,
तो मेरे पास क्या बन जाएगा मेरा बेटा, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। अब अगर मैं ब्रैकेट में ये शो कर दूं कि तुम्हारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ये डेल्टा पी के बराबर है, तो देयरफॉर F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी एंड दिस इज व्हाट वी हैव द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बोलो यस और नो। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, यस और नो। क्या बोलते हो यार, ओके की रिपोर्ट आ गई, डन हो गया, बेहतरीन हो गया, क्या बात है। अब उसकी कंडीशन सुनो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेल्टा, डेल्टा मीन्स टू से चेंज, डेल्टा मीन्स टू से चेंज, ओके ना। अब अगर मैं तुमको कुछ समझाने की कोशिश करूं, हाँ बिल्कुल, दोबारा समझा देता हूं। देखो F इज इक्वल टू एम एक कंडीशन है, मैं इधर आ जाता हूं ताकि तुम लोग क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मैं गंदा कर दूंगा भी लिख लिख कर, ऐसे ही है ना जी। स्क्रीनशॉट डन, थैंक यू थैंक यू। आओ अब सुनो, तो अब अगर मैं A के बारे में तुमसे बात करूं तो A बेसिकली एक्सेलरेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से Vf माइनस Vi अपॉन टी के बराबर। जब इसी A की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे मेरा बेटा, तो मेरे पास F इज इक्वल टू एम में ये इक्वेशन बन गई। इस m को एक दफा Vf से और एक दफा Vi से मल्टीप्लाई करोगे तो mvf mvi वेलोसिटी फाइनल, मोमेंटम फाइनल, वेलोसिटी इनिशियल, मोमेंटम इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल माइनस हुआ तो डेल मीन्स टू से चेंज, डेल मीन्स टू से चेंज। क्या बोलते हो यार, ओके की रिपोर्ट आई, ओके की रिपोर्ट आई मेरे बच्चों, बोलो यस और नो। उमर मसला हल हुआ, उस्मान मसला हल हुआ, अंशरा, फातिमा मेरा बेटा, अलीजा, अब्दुल हादी भी आ गए, थैंक यू, ओके। अब सुन, अब अगर मैं तुम्हें एक पैरामीटर से समझाऊं कि व्हाट डू यू हैव दिस, ओहो इसमें मैं तुम्हें समझाता हूं। ये मैं तुमने ड्राइव कराया F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। देखो ये भी तो लिख सकता हूं, F इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। गौर से सुनना, ये जो पूरा पैरामीटर है ना, इसमें डेल्टा पी अपॉन टी ये क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। अब मेरा जुमला सुनना, अच्छे से याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स। हाँ फिर से भाई सारे बच्चे मेरे साथ साथ रिपीट करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स। सारे बच्चों को आवाज आ गई ना, ओके। चेंज इन मोमेंटम अलग है, चेंज इन मोमेंटम, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इसको हम पढ़ते हैं इंपल्स। क्या पढ़ते हैं बेटा, इंपल्स। इन दोनों को क्या पढ़ते हैं मेरा बेटा, इंपल्स। इंपल्स, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्या पढ़ते हैं, इंपल्स। बेहतरीन, इंपल्स। इंपल्स की दो डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड नेट फोर्स। यस और नो। क्या बोलते हो यार, अब तो क्लैरिटी आ गई, अब तो क्लैरिटी आ गई। इंपल्स के लिए हैव सेम यूनिट एज दैट ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम की यूनिट होगी, इंपल्स की यूनिट भी वही, इंपल्स की यूनिट भी वही। अब मैं इंपल्स को तुम्हें फील कराता हूं, हकीकत में इंपल्स क्या है, ठीक है, मैं फील कराता हूं इसके बाद वाले में। टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, थैंक यू एवरीवन।
टेक अ गुड स्क्रीन। अब तो ब्लर नहीं हो रहा, ये कंफर्म है क्योंकि स्क्रीन मेरे सामने लग गई। ब्लर तो नहीं हो रहा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा। टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, थैंक यू। चलो यू हैव ओनली 5 सेकेंड, ओके यस। तो एक मामला तुम्हारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या कंडीशन आई, इस इंपल्स को मैं तुम्हें फील करा रहा हूं। देखो तुम्हारे बुक में क्या क्या है, तुम्हारे बुक में फिगर नंबर 3.5 में, चलो स्टायरोफोम है, मोटर बाइक हेलमेट है, एज वेल एज एक वर्क हेलमेट है, एज वेल एज स्पोर्ट्स हेलमेट है, जैसे क्रिकेट में हम इस्तेमाल करते हैं। पहले बोलो ये सब है या नहीं है, अरे बोलो ना यार, है या नहीं है जी। सेफ्टी डिवाइस में ही बुक का ही पार्ट है, लेकिन मैं तुम्हें इसके पैरामीटर को चेंज करके समझा रहा हूं। देखो गौर से, देखो गौर से, देखो गौर से। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था क्या बेटा, इंपल्स। इस इंपल्स को मैं तुम्हें दो पैरामीटर से समझाया, एक फोर्स इनटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम। गौर से सुनना, जो मोटरसाइकिल हेलमेट हम पहनते हैं या क्रिकेट खेलते वक्त जो हेलमेट हम पहनते हैं, क्या सीन होता है उसका, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर बाइक चलाते हुए हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो इंपैक्ट फोर्स हेलमेट में लगेगा, इंपैक्ट फोर्स हेलमेट में लगेगा। तो जो फोर्स हेलमेट में लगेगा वो हेलमेट के बाद मेरे सर में आते आते, मेरे हेड तक आते आते टाइम लगेगा ना, बोलो यस और नो। जी मेरा बेटा, टाइम लगेगा ना, बोलो यस और नो मेरा बच्चा। जी एवरीवन, टाइम लगेगा ना, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। आपने कहा हाँ सर लगेगा। टाइम अगर बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम। गौर से सुनना ये बात, टाइम अगर बढ़ा तो फोर्स कम, क्योंकि हेलमेट लगा हुआ है, फोर्स का इंपैक्ट सर में आने से पहले हेलमेट उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा, है ना, ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर हेलमेट नहीं होगी टाइम कम लगेगा, फोर्स का इंपैक्ट डायरेक्ट सर पे होगा, ब्रेक भी हो सकता है। क्या बोलते हो यार, ऐसे ही है ना, टाइम कम फोर्स ज्यादा, टाइम ज्यादा फोर्स कम। तो मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट, क्रिकेट के दौरान हम हेलमेट लगाते हैं, शोएब अख्तर ना आ जाए, क्या कहते हो यार, है ना। वर्कर भी हमारे पास आमतौर पर हेलमेट लगाते हैं। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। अब एक और बात सुनो, अब एक और बात सुनो। देखो यहां पर एक पिलो दिखा रहा है, देखो ये पिलो दिखा रहा है ना तुम्हें, बोलो यस और नो। ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है ना, ये हार्ड सरफेस नहीं है, सॉफ्ट है। मेरे हाथ को देखना है, अब मेरे हाथ को देखना, देखो ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है ना, एक तरीके से मैं ऐसे 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 डिफाइन कर लूं, ये एक तरीके से, चलो ऐसे दिखा दो, ये ऐसे ज्यादा अच्छा है। देखो ये मेरा एक हाथ है ना, अब बॉल ऐसे आई, आने के बाद ये वॉल है, वॉल, हाँ हार्ड सरफेस है, बॉल आई टकराई वापिस चली गई, बॉल आई टकराई वापिस चली गई। लेकिन अब ये वॉल नहीं है, एक पिलो है ना, या कपड़ा बांध दिया। अब बॉल आई टकराएगी, जैसे बॉल टकराएगी ये एब्जॉर्ब करेगा, बॉल यहीं गिर जाएगी। अरे यार क्या बोलते हो, यस और नो। अरे चैंपियंस एवरीवन, अरे फील आया ना यार, आपने कहा हाँ सर, हार्ड सरफेस होता है ना, हार्ड सरफेस होता है, टकरा कर बॉल वापस, हाँ, लेकिन सॉफ्ट सरफेस है ना, तो बॉल टकराएगी क्या, इंपैक्ट फोर्स है, इंपल्स है, टाइम ज्यादा लग रहा है, फोर्स कम। गौर से सुनना, ये सरफेस पे आते आते टाइम ज्यादा लग रहा है जी, फोर्स कम हो गया। थैंक यू सो मच। समझ आई मेरे बच्चों, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, बोलो यस और नो। ठीक, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, यू हैव ओनली 3 मिनट्स टू गो ना, अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो डन। चले भाई, ये वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 आ गया। फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप a body at rest in 4 seconds from its initial velocity of 16 meter per second. The mass is this. आसान अल्फाज में सुनोगे कि एक तुम्हें निकालना है फोर्स, जबकि अगर मैं बोलूं दैट कैन स्टॉप, आमतौर पर बॉडी को स्टॉप कर दे तो फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम लग रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी vi गिवन है, ओके ना, और मास भी गिवन है।
गौर से सुनो, उसकी तरतीब में तुम्हें आइडेंटिफाई कराता हूं। देखो मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं ना इसके डाटा में, तो डाटा में तुम्हारे पास अरेंज हो जाएगा, डाटा में तुम्हारे पास अरेंज हो जाएगा, बोलो बेटा, तो डाटा में तुम्हारे पास अरेंज होगा सबसे पहले इनिशियल velocity, initial velocity vi which is 16 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बात करूं मेरा बेटा फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि बॉल को रोकना है, बॉडी को रोकना है, ठीक है, तो ये जीरो स्टॉप करना है। और मास दिया हुआ है मेरा बेटा, मास दिया हुआ है मेरा बेटा m इज इक्वल टू 3 kg। सिमिलरली टाइम दिया हुआ है मेरा बेटा, टाइम दिया हुआ है मेरा बेटा हैविंग दिस 4 सेकेंड। यू हैव टू, क्या बेटा बोलो, यू हैव टू फाइंड, आपने मालूम करना है, दिस इज व्हाट वी हैव द फोर्स, आपने कैलकुलेट करना है फोर्स को। तो F निकालो। तुम गए सॉल्व करने, तुम सॉल्यूशन में गए, और सॉल्यूशन में जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने डिस्कस कर लिया वी नो डेट, क्या जानते हो मेरे बेटा, तो तुम जानते हो अच्छी तरह, इट इज F इज इक्वल टू M अपनी जगह पर VF माइनस VI अपॉन T। अरे यस और नो, अब तो कोई मसला ही नहीं रहा ना, अब तो कोई मसला ही नहीं रहा, क्योंकि M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा, आपने कहा सर 3, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 16, तो 0 माइनस 16 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा -48 हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, माइनस का 12 आंसर आएगा। क्या बोलते हो यार, बोलो यस और नो, ये तो ऐसे ही हो गया, क्या कहते हो, ओके की रिपोर्ट आई, ओके की रिपोर्ट आई, डन है, बहुत आसान है, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट मेरे बच्चों, क्या बात है, जबरदस्त, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, थैंक यू, ओके परफेक्ट। तो एक हमारे पास वर्क एग्जाम्पल हो गया। अब अगर मैं मोमेंटम के बारे में बात करूं, होमवर्क दे दूं ये सवाल, बोलो बच्चों, होमवर्क दे दूं ये सवाल नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे करके आएंगे, बोलो, ये बुक का, हाँ बुक के न्यूमेरिकल में पेज नंबर 84 में, बिल्कुल पेज नंबर 84 में न्यूमेरिकल नंबर, हाँ 2 का पार्ट भी है, 2 का पार्ट भी है। थैंक यू फातिमा, स्क्रीनशॉट ले लो, फातिमा स्क्रीनशॉट लो इसके, हाँ थैंक यू फातिमा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या बात है, चलो ओके ओके डन, थैंक यू। अब हमारे पास ये होमवर्क आ गया, तो ये आपका यहाँ पर क्या है भाई, आज होमवर्क है आज के लेक्चर का, कि ये सवाल तुमसे सॉल्व हो जाए, और जब सवाल सॉल्व हो जाएगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सबसे पहले मैं इसको तुमसे डिस्कस करवा दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई। अब हम लोग बात करने जाएंगे कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी, और कल की अनाउंसमेंट ये है कि कल क्लास नहीं होगी, सरवकास की मैथ्स की क्लास नहीं होगी आशूरा की वजह से, इंशाल्लाह फिर आपसे मेरी मुलाकात और तमाम पूरी टीम की हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।